कुछ आपके सामने कि आपने आपने दिल्ली में क्या हालत कर दी शराब में, एक बोतल के साथ एक फ्री। पहली ऐसी देश में हमने सेल सुनी, कपड़ों पे सेल होती थी, किसी और दूसरे सामान पे, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे सेल होती थी, एक के साथ एक फ्री। ये पहली बार देखी है, ये पहली बार देखी है तो दुनिया ने भी शायद पहली बार देखी। और अगर ये ईमानदारी थी तो ये ऐसे कैसे बट रही थी? तो आप ये कह रहे हैं कि ये ईमानदार नीति थी, तो भैया इसको वापस क्यों लिया? अच्छा एक बात बताइए भारद्वाज जी, आजकल ट्वीट पे ट्वीट खेल रहे हैं केजरीवाल जी। पहले वो भगत सिंह से अपने मंत्री की तुलना करते थे, अब जो है भक्त प्रहलाद से वो तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हिरण्यकश्यप जो है वो लाख कोशिश करना चाहे वो रोक नहीं सकते हैं, भक्त प्रहलाद को आज भी नहीं रोक पाएंगे। कैसे समझते? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह जी से, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी, फांसी के फंदे पे बहुत यंग एज में जो चले गए, उन शहीद आजम का अपमान इन भ्रष्टाचारियों के साथ तुलना करके ना करें। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि ये तुलना बिल्कुल बंद करें। ये बिल्कुल वाहियात बात है कि शहीद आजम से इस तरह के लोगों की तुलना करें। आज आप भगत प्रहलाद से तुलना कर रहे हैं। भगत प्रहलाद को तो भगवान ने आग में, अग्नि में से वापस लिया और स्पष्ट किया कि वो पाक साफ थे। आपके जो मिनिस्टर हैं इनसे तो एजेंसी सीधा सीधा पूछ रही है, भैया परीक्षा दे सकते हैं, तो अग्नि परीक्षा दे दो भाई। अगर भक्त प्रहलाद के बराबर हैं तो होली थी, अपना दे देनी चाहिए थी। बीजेपी जगह जगह वो पुतले फूंक रही थी, उसमें कोई चले जाते उसमें। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज हैं। बात की जाए केजरीवाल सरकार की तो वो लगातार मुश्किलों में फंसती जा रही है। एक के बाद एक मंत्री जो है वो ये यात्रा पर है और ईडी से पूछताछ चल रही है और इसी पर जो है सवालिया निशान जो है वो कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है। भारद्वाज जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने स्पष्ट तौर पे ये पूछा है कि हमारे आरोपों को आज एजेंसियां साबित करने लग रही हैं। कोर्ट में वो आरोप उन पर सर्टिफाइड हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इन पे सवाल पूछे थे और ये भी पूछा था, आज हम फिर पूछ रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे थे कि हमारी जो नई आबकारी नीति है वो भ्रष्टाचार मुक्त है, उसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और वो दिल्ली की जनता के हित में है, वो दिल्ली के हित में है, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, तो श्रीमान जी आपकी अगर ये नीति सही थी, ईमानदारी से बनाई गई थी, जनता के या दिल्ली के हित में थी, तो इसे वापस क्यों लिया गया? आप कहते भाई बिल्कुल ईमानदार हैं हम लोग, जांच एजेंसी जांच कर ले, हम उसका सामना करेंगे, तो आपने उसे पहले तो वापस लिया। फिर आपके जो कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट के बाद जो आपने एमएलए बनाए और ये कहा कि ये कट्टर ईमानदार एमएलए, इनकी कैबिनेट में जो मैं एक एक मंत्री बना रहा हूँ उसकी हर चीज़ की मैं सर्टिफाइड कर रहा हूँ, जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आज 9 साल में 6 जेल में, 2 जेल में, कुछ बेल में। लेकिन आज क्या हुआ उस ईमानदारी का? आपने जो सर्टिफिकेट बांटे, आप दिल्ली की सरकार के मुखिया हैं, आपने कहा कि मुझे आप 48 दिन की सरकार को आप घेरते हैं और आप कहते हैं 49वें दिन कि दिल्ली की जनता हमें 2/3 मेजोरिटी दे, हम जन लोकपाल लाना चाहते हैं। आपको 15 में सरकार दी, 20 में सरकार दी, 2 बार 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा से सरकार दी। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, भैया सरकार तो हमने दे दी, कहाँ जन लोकपाल? आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, जिन्हें आप कट्टर ईमानदार मंत्री और विधायक कहते थे, वो तो सब भ्रष्टाचार के आरोपों में हैं, जेल में और कहीं ना कहीं खड़े हैं कोर्ट में। तो ऐसी सरकार के मुखिया के होने के नाते आपको स्टेप डाउन करना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। आप तो उसके बाद भी अकड़ रहे हैं। स्वराज में वो लिखते हैं कि शराब जो है वो सब समस्याओं की मूल जड़ है और वहीं पर जो है वो इस तरह की शराब नीति। और आपने ये सवाल जो उठाया है कि कहाँ आरडब्ल्यू से पूछा गया है, किससे आपने पूछी रायशुमारी की? हमने उन्होंने स्वराज में लिखा, उनके 2015 के मैनिफेस्टो में लिखा कि दिल्ली में नेता और अफसरों का गठजोड़ है सरकारी ठेके देने में। हम तो ये पूछ रहे हैं, 16 विधानसभाओं में एक भी ठेका नहीं था, 68 कॉरपोरेशन वार्ड पे एक भी ठेका नहीं था सरकारी उसमें। और अगर किसने भ्रष्टाचार किया था तो वो पकड़ा जाना चाहिए। किसी का भ्रष्टाचार है उसे उजागर करो। आप तो एक्सपर्ट थे हिट एंड रन के, तो आपने उसको सामने लाने की जगह आपने जो नीति दी, जब कोरोना से त्राहिमाम कर रही थी दिल्ली की जनता, जब कोरोना में तड़प रहे थे लोग, जब जान जा रही थी, लोग भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, सरकार से गुहार कर रहे थे, उस समय में आप और आपके मंत्री, आबकारी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, वो 3-4 लोग और दूसरे लोग मिलकर प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करके दिल्ली में भ्रष्टाचार वाली नई आबकारी नीति बना रहे थे। दिल्ली को गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब के ठेके खोलने का षड्यंत्र रच रहे थे। आज वो पर्दाफाश हो गया, आज वो बेनकाब हो गया सब कुछ आपके सामने कि आपने
आपने दिल्ली में क्या हालत कर दी शराब में, एक बोतल के साथ एक फ्री। पहली ऐसी देश में हमने सेल सुनी, कपड़ों पे सेल होती थी, किसी और दूसरे सामान पे, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे सेल होती थी, एक के साथ एक फ्री। ये पहली बार देखी आप, ये पहली बार देखी आप। तो दुनिया ने भी शायद पहली बार देखी। और अगर ये ईमानदारी थी तो ये ऐसे कैसे बट रही थी? तो आप ये कह रहे हैं कि ये ईमानदार नीति थी, तो भैया इसको वापस क्यों लिया? अच्छा एक बात बताइए भारद्वाज जी, आजकल ट्वीट पे ट्वीट खेल रहे हैं केजरीवाल जी। पहले वो भगत सिंह से अपने मंत्री की तुलना करते थे, अब जो है भक्त प्रहलाद से वो तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हिरण्यकश्यप जो है वो लाख कोशिश करना चाहे वो रोक नहीं सकते हैं, भक्त प्रहलाद को आज भी नहीं रोक पाएंगे। कैसे समझते हैं? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह जी से, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी, फांसी के फंदे पे बहुत यंग एज में जो चले गए, उन शहीद आजम का अपमान इन भ्रष्टाचारियों के साथ तुलना करके ना करें। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि ये तुलना बिल्कुल बंद करें। ये बिल्कुल वाहियात बात है कि शहीद आजम से इस तरह के लोगों की तुलना करनी। आज आप भगत प्रहलाद से तुलना कर रहे हैं। भगत प्रहलाद को तो भगवान ने आग में, अग्नि में से वापस लिया और स्पष्ट किया कि वो पाक साफ थे। आपके जो मिनिस्टर हैं, इनसे तो एजेंसी सीधा सीधा पूछ रही है, भैया परीक्षा दे सकते हैं? तो अग्नि परीक्षा दे दो भाई। अगर भक्त प्रहलाद के बराबर हैं तो होली थी, अपना दे देनी चाहिए थी। बीजेपी जगह जगह वो पुतले फूंक रही थी, उसमें कोई चले जाते उसमें। और जो जनता पे कह रहे हैं जनता जवाब देगी, अरे भैया जनता पूछ रही है जवाब, कि जिन पे आप सर्टिफाइड करते थे कि ये ईमानदार हैं, उनसे जनता सवाल पूछ रही है। दिल्ली की कांग्रेस सवाल पूछ रही है, इन सर्टिफाइड लोगों का क्या हुआ, ये क्यों भ्रष्ट हैं, और इनके सर्टिफिकेट आपने दिए हैं, तो आप सरकार के मुखिया, आप स्टेप डाउन करिए, आप रिजाइन करिए और जनता से माफ़ी मांगिए कि आपने इस तरह के भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना। पंडित जी, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है। एक काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद जो है वो स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़ रहे, लेकिन उनका मंत्रालय किसी को नहीं दिया गया। अब मनीष सिसोदिया साहब गए तो दो मंत्री उनके जेल यात्रा पे हैं। अब 2 नए मंत्री जो है वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी बना दिए गए हैं। इस रीशफल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, और मुख्यमंत्री साहब तो अपना पोर्टफोलियो को भी ले रहे हैं। हम तो सीधा कहना चाहेंगे कि जो मिनिस्टर हैं जिन्हें बनाया गया है वो ईमानदारी से काम करें, उनको शुभकामनाएं। लेकिन वहाँ भी ये आ रहा है कि उनके साथ भी दाग जुड़ रहे हैं, तो इसकी जांच अगर होगी तो ये तो और बड़ा नुकसान होगा। तो अगर आप कट्टर ईमानदार लोगों को विधायक बनाते हैं, कट्टर ईमानदार लोगों को मंत्री बनाते हैं, तो हम तो सरकार के मुखिया से ही कहेंगे, भैया ध्यान से चेक कर लें, सर्टिफाइड कर लें, फिर बनाएं, जिससे जनता का काम हो, ना कि आरोप प्रत्यारोप और कोर्टों में ये मंत्री खड़े रहें। और इस जनता की भलाई की जगह, जनहित और जन कल्याण की जगह कोर्ट और मोबाइल। अरे इतने ईमानदार मंत्री, अब एजेंसी बता रही है कि सैकड़ों मोबाइल लिए गए, तोड़े गए, फेंके गए, तो भैया इतने ईमानदार मंत्रियों पे इतना पैसा कैसे आ गए? बड़े बड़े मोबाइल आजकल तो कई हज़ार के मोबाइल हैं भाई साहब, तो ऐसे जल्दी मोबाइल तोड़े और बदले और फेंके जा रहे हैं। दाल काली है या दाल में काला? दाल ही सारी काली। दाल ही काली। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। अनिल भारद्वाज, जिनका ये कहना है दाल ही पूरी की पूरी काली है, मोबाइल खेला गया, जनता को मूर्ख बनाया गया, जनता के लिए काम करे, ये नसीहत देते हुए वो दिल्ली सरकार को नजर आ रहे हैं। और जो नए मंत्री बने हैं उनको भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जनता का काम कीजिए।